जी, हम आए हुए हैं कुतानी गांव में। हमारे साथ आज सरपंच जी हैं कुतानी गांव से, रविंद्र जी। और हम आपको बता दें, जो रविंद्र भाई हैं और प्रतिनिधि हैं यहाँ से संगीता देवी सरपंच है। तो रविंद्र भाई बताएंगे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की समस्याओं का समाधान ये करने जा रहे हैं। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी समस्याएं इस गाँव में बहुत बड़ी बड़ी हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई अरेंजमेंट यहाँ नहीं है, और पीने के पानी की थोड़ी समस्या पिछले कुछ दिन से नहीं है। जैसे जैसे गर्मी आएगी बढ़ेगी। पशुओं के पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। जोड़ बिल्कुल खाली पड़ी, ना तो यहाँ तो नहर की व्यवस्था है, ना कोई नाले की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में अभी हमने एक प्रयास किया है जिसमें हमें सफलता मिली है कि हमारे गांव में कांग्रेस सरकार में लगभग 12 साल पहले सब सेंटर बना था हेल्थ का। उसमें कोई स्टाफ नहीं बैठता था। अब हमने प्रयास किए हैं तो वहाँ सीएमओ साहब की मदद से, अपने डीसी साहब की मदद से, वो मैं वीर साहब से भी जाके पर्सनली मिला था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 5 दिन के लिए डॉक्टर का स्टाफ नियुक्त किया है जो अलग अलग बैठते हैं। तो ये हमें वहाँ से सुविधा मिली है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें आगे जो विकास कार्य करने हैं उनमें सरकार हमारी मदद करे। हमने कुछ रेजोल्यूशन भी दिए हुए सरकार को। दूसरा, यहाँ गंदे पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। गांव के अंदर तालाब हैं छोटे छोटे, और उसमें सिर्फ गंदा पानी, नालियों का पानी आता है। गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार उनको साफ कराने, खाली नहीं करा सकते या मिट्टी भर्त नहीं करा सकते। तो ये गांव के लिए बड़ा चैलेंज है कि गांव में गंदे पानी का भराव है बहुत बुरी तरह से, और उसको निकालने की कोई व्यवस्था है नहीं। हमें सांसद अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए थे, उनसे हमने विचार विमर्श किया। मैं इस मामले में डीसा से मिला हूँ, तो आश्वासन ये मिला है मुझे कि हाँ, हम आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। रविंद्र जी, यहाँ पे जैसे अपने आसपास के एरिया में यहाँ जल भराव की समस्या रहती है, तो जल भराव की समस्या से किस प्रकार समाधान पाया जा सकता है? जैसे कोई नालियाँ दबाई जाएं या कोई एक पाइपलाइन बिछाई जाए, क्या कुछ हो सकता है? मतलब जल भराव से खेतों की समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? नहीं, हमारे एरिया में जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ तो बल्कि खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ इस एरिया में मीठा पानी है ही नहीं, खारी पानी है, जिसकी वजह से लोग एक ही फसल ले पाते हैं। हमने एक बार, मैंने मोदी जी को भी इस मामले में मेल डाली थी, वहाँ से रिप्लाई आया तो मुझे बुलाया गया झज्जर इरीगेशन में। उनका सर इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन है नहीं। तो अधिकारी भी कुछ जान पूछ के ना इस तरीके के कर देते हैं, वो सोल्यूशन देना नहीं चाहते। खेलों से संबंधित क्या क्या समस्याएं देखने को मिली सरपंच साहब? खेलों के बारे में यहाँ है ही नहीं कुछ भी। इस गाँव में स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है खेलों के मामले में। यहाँ उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे जी? सर, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सरकार से मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमें कुछ ना कुछ एरिया में, हमारे एरिया में, मेरा नंगला गांव में भी नहीं है खेल का स्टेडियम, कोई विशेष नहीं है। मतलब कोई गांव की पंचायती भूमि पे 4 दीवारी करके उन्होंने छोड़ दिया सर स्टेडियम। मतलब उसके गेम के नाम पे कोई सुविधा है नहीं हमारे गाँव में। तो स्टेडियम को लेकर आपके प्रयास रहेंगे जी? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे 100%। प्रधान जी, बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और आपके क्या प्रयास रहेंगे शिक्षा को सुधार करने के लिए? शिक्षा व्यवस्था में हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, और वहाँ पे टीचर 3 नियुक्त हैं। अच्छा जी। और इस सरकार की मैं नाकामयाबी मानूंगा कि पिछले 12 साल से वो एक टीचर का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा उनका। हाँ जी, हाँ जी। अगर उनकी लोकेशन वगैरह निकलवाई जाए तो गवर्नमेंट को पता लग जाए हाँ क्या जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी। बट गाँव वालों की ये विशेष समस्या रही कि वो टीचर कभी आए ही नहीं। अच्छा जी। मैंने प्रयास किया तो उन्होंने, वो जब हमने चार्ज दिया तो हमने प्रयास किया तो उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अभी 2 टीचर हमारे गाँव में, और प्राइवेट बसेस जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी है। अच्छा, काफी दूर तक बसेस यहाँ आती है। गवर्नमेंट बसेज नहीं आती जी? गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट कुछ समय के लिए चलाई थी कि लड़कियों के लिए बसेस जाएंगी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे जी गवर्नमेंट बसेज के लेकर? मैं इस मामले में, मेरी बात नंगला सरपंच से हुई इस बारे में। हम दोनों जाके हम झज्जर जीएम रोडवेज से और डीसा से इस बारे में मिलेंगे। प्रधान जी, जैसे बात करते हैं दिन प्रतिदिन, आपने बताया कि स्कूलों का स्तर, आपने स्कूलों में कमी बताई है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमी बताई गाँव में, जहाँ जिसके कारण से ये हो सकता है कि दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में घटती जा रही है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? श्रीमान जी, हमने कोशिश ये की कि मैं प्राइवेट कंपनी से मिला हूँ, CSR के तहत उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे
टीचर्स भी अवेलेबल कराएंगे, ऑनलाइन फैसिलिटीज भी दिलवाएंगे। उसके अलावा हमने जो अपने सिलेक्शन फाइट करने से पहले हमारा मन ये था कि हम गांव की एजुकेशन के लिए कुछ करें, तो उस बारे में हम प्रयासरत हैं। हमने अलग से कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं जिसपे ऑनलाइन, बट यहाँ टीचर आ नहीं सकते इसलिए फैसिलिटी मिलेगी ऑनलाइन की। तो हाँ जी, उस बारे में हमारी एक दो जगह बातें चली हुई हैं, जो मुझे कहीं से नंबर भी मिला है, उनसे बात भी कर रहा हूँ कंटिन्यू। हम उनको जैसे समय मिलेंगे वो यहाँ के विजिट करेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे हमें उनको क्या सेटअप देना है। हम 10वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को यहाँ एजुकेशन ट्यूशन या कोचिंग वगैरह जी। तो जो कोचिंग आप दिलाने का जैसे प्रयास कर रहे हो, वो निःशुल्क हो गया, उसकी कुछ चार्जेज होंगे? 100% निःशुल्क। 100% निःशुल्क जी, ये बहुत बड़ा प्रयास है जी। 100% निःशुल्क रहेगी, कोई जैसे आपने बताया प्रधान जी प्राइमरी स्कूल है जी, तो सरकारी स्कूल यहाँ पर जो प्राइमरी तक है 5वीं क्लास तक है जी, तो अपग्रेड करने के आपके कोई प्रयास रहेंगे? सर एक्चुअली में हुआ क्या था कि पहले इस गांव में स्कूल अपग्रेड हो गया था, बट मुझे नहीं पता कि सरपंच ने कितने प्रयास किए कितने नहीं किए। हाँ जी, हाँ जी। 8th तक का, मिडिल तक का हो गया था, यहाँ मंजूर हुआ था। उसके बाद यहाँ बच्चों की संख्या कम होने के कारण स्कूल को नंगला शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा जी, जी। तो नंगला में ही मतलब बच्चे वहाँ पर जाते हैं? बच्चे नंगला और दादरी तो हो जाते हैं हमारे यहाँ। अभी लगता नहीं मुझे कि बच्चे पूरे हो नहीं पाएंगे, तो एक 2 किलोमीटर के फासले में मुझे लगता है कि दूसरा कोई स्कूल अपग्रेड हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये पॉसिबल नहीं है जी। नहीं। जैसे बात करते हैं प्रधान जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं जी, और गरीब तबका, जी, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं जी, उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, जी। तो उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? बच्चा जो है मतलब है आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में ना पिछड़े। सर हमने जो 9वीं से लेके 12वीं तक का स्टार्ट किया है, हाँ जी, हाँ जी, उनकी जिनकी प्रतिभाएं अच्छी निकल के आएंगी सामने, बिल्कुल जी। हम उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मदद कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे भी कराएंगे, और हमारे बेस पे जो कुछ होगा हम भी अपने बेस पे करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया जी। गांव में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर इस बारे में मैं अपने पंचायत मेंबरान से बात कर चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमने जैसे मेरे अभी बताया मैंने आपको कि हमने स्कूल के लिए CSR में हमने एक कंपनी से बात भी कर ली है, तो उन्होंने कहा कि मार्च एंड में हम आपका नाम डाल देंगे, इसमें हम CSR करेंगे। तो मेरा मन है कि यहाँ पानी खारी है, हाँ जी, हाँ जी, तो स्कूल में पानी मीठा है, तो हमने वहाँ पंचायत मेंबरान के साथ बैठ के विचार किया था कि हम एक छोटा सा बोरवेल करके, और गांव के जो साथ साथ फिरनी के साथ साथ लगते हैं वहाँ पे फूल पौधे, नालियाँ वालियाँ बनवा के तरीके से पाइपलाइन लगवा के हम यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरे किसी प्राइवेट कंपनी से बात चली हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। CSR में मेरी 300 सोलर लाइट्स की हाँ भी हो रखी है। हाँ जी, हाँ जी, CSR के तहत। हाँ जी सर। तो मैं कोशिश में ये भी हूँ कि वो लाइटें मुझे मिले और हम अपना सोलर लाइट लगवाएं, ताकि गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज मिलेंगी हम कोशिश करेंगे कि बाहर से कुछ लोग देने की कोशिश। बिल्कुल सर, कुछ अलग करने की मतलब कोशिश करोगे जी। बात करते हैं जी किसानों से संबंधित। जी, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों से भी समस्याएं ज्यादा होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तो समस्या। गांव में किस तरह की समस्या आपको देखने में मिली किसानों से संबंधित? एक तो हमारे यहाँ जो किसानों की समस्याएं हैं वो रहती है कि अपना पानी खारी की तो है ही, मैंने आपको बताया। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा बिजली की भी व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो अभी जगमग के अंदर नहीं है आपका गांव? जैसे जगमग की बात करते हैं सर, जगमग के अंदर में गाँव की तो ठीक है, बट किसान की खेतों में लाइट है वो अलग से, हाँ उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद पानी की मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमें कोई छोटा सा भी काम कराना होता है तो या तो दादरी तो हो जाए, जैसे कोई फसल ऑनलाइन करानी है, बिल्कुल सर, या हमें प्रधानमंत्री जी जो अपना देते हैं अपना 2000 रुपए हर तीसरे महीने किस्त आती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए बड़े लोग परेशान होते, लोगों को यहाँ से फर्म लेके जाए, 10-10 लोग चक्कर लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी किसी का पैसा आया किसी का नहीं आया, तो लोग आके पूछते हैं क्या करें इस बारे में। मैं चिंचर जाके पूछ के 1-2 बार उन्होंने कहा आप 10-20 लोगों की फर्द इकट्ठा करके हमें दे दो, कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भेजे भी लोग, बट उनको सोल्यूशन तरीके से मिला नहीं। अच्छा जी। रविंद्र जी, जैसे बात करते हैं बुजुर्गों की, जी, बुजुर्गों को जैसे पेंशन आसपास के क्षेत्र में हमने देखा है कि वो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता है, तो आपके गांव में किस तरह की व्यवस्था है बुजुर्ग? हमारे गांव में भी यही समस्या बढ़ी है सर कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दादरी तो है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे जाके लेना होता है, और तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहता है कि बुजुर्गों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े? मैं बताऊँ आपको जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी यहाँ से मैं पहले आपको बता दूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। हाँ जी। कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पहले छोटे छोटे अपना 3 व्हीलर्स चलते थे, ऑटो चलते थे।
अब हुआ क्या कि लोगों के पास अपने साधन है, गरीब लोग सबके पास तो है नहीं, बिल्कुल जी, उनको रोजगार मिलना बंद हुआ तो उन लोगों ने अपना कहीं और शिफ्ट कर लिया है। ठीक बात है जी। वो जैसे गुड़गांव फरुखनगर दादरी तो कहीं से या ऐसे उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, तो लोग वेट करते रहते हैं। हमारी इस बारे में बात हुई थी, मेरे कहने से पहले ही वहाँ बात चली हुई थी। हाँ जी, अपना क्या बोलते हैं तो हाँ जी, हाँ जी, डीडीपीओ मैम से डिस्कस हो रहा था HDFC बैंक वालों का। हाँ जी, तो वो इस को लेके हमें आश्वासन दिया गया है कि वो कोशिश करेंगे कि गांव में ही पेंशन दिलाएं, और हम भी इस बारे में लिख के देंगे डी साहब को। अभी जो धरना प्रदर्शन है इसके कारण हम कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम भाईचारे को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल सर। और उसके कारण हमारा भी कुछ काम सफर हो रहा है। महिलाओं की बात करते हैं जी, यहाँ से सरपंच महिला है जी तो महिलाओं की एक विशेष उम्मीद हो जाती है, सरपंच महिला हो जाती है जी। तो महिलाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे जी? देखिए सर, महिलाएं यहाँ एक चीज से बड़ी समस्या में थी कि यहाँ एक अवैध रूप से थोड़ी सी शराब से रोटी थी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, तो महिलाओं की शिकायत ये थी कि यहाँ के पुरुष वहाँ से शराब लेते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो हमने प्रयास किया है कि हम उसको बंद कराएं, क्योंकि वहाँ 2 बार झगड़े भी हुए हैं इस बात को लेके। अभी पिछले दिनों करीब 1 महीने पहले किसी हरिजन बच्चे का वहाँ पे हाथ भी टूटा है झगड़े में, उसका हिमालय भी FIR भी हुई है। बट गांव के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को दबा के सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया इसको छोड़ देते हैं। तो मैं उन हरिजनों के साथ था, और मैंने सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि कोई बात नहीं, गाँव में वैसे झगड़ा हो तो बिल्कुल वाद विवाद हो तो हम उसको निपटाने की कोशिश करें, बट ये वाद विवाद था शराब के कारण। हाँ जी, हाँ जी, शराब के कारण वाद विवाद को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से हो, चाहे हमें कोई भी प्रयास करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें अगर पिटना ही पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और किसी के साथ हम तो खुद से मारपिटाई करेंगे नहीं। बिल्कुल सर। बट अगर कोई हमें अभी SP साहब की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है। हम जब भी फोन करते हैं चौकी इंचार्ज साहब को, वो यहाँ के चेक करते हैं, और वो वैसे भी DSP साहब ने उनको बोला था तो वो आके वहाँ नाका लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, पॉइंट बनाया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा वो प्रयास तो सफल हुआ है कि यहाँ शराब बिकनी बंद हो चुकी है। हाँ जी, बंद हो चुकी सर। ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बढ़िया आपको उपलब्धि हासिल हुई है जी। जी बात करते हैं सर, जैसे आपने बताया कि शराब को लेकर पीछे विवाद बना हुआ था जी। तो वैसे ओवरऑल की बात करें, आपके गांव में भाईचारा किस तरह का देखने को मिला जी आपको? दोबारा रिपीट करें सर। जैसे भाईचारा की बात करते हैं गांव में, आपके गांव में किस तरह का भाईचारा है? सर गांव में सभी लोग हमारे, मैं आपको एक इलेक्शन से रस्म देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इलेक्शन से संबंधित हमारा सिर्फ जो वाद विवाद होता है लोगों का, हाँ जी, हाँ जी, वो सिर्फ 3 से 4 दिन। अच्छा जी, उसके बाद सभी एक है, कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा जी, सर वो तो हर गांव में होता है कि वो इलेक्शन हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता भी है सर, वो तो हर एक सब गाँव में होता है। बट यहाँ हम 3 प्रत्याशी थे। हाँ जी, हाँ जी, एक प्रत्याशी के भाई हमारे साथ गिनती में, मैं अंदर खुद था हाँ जी, काउंटिंग में। हाँ जी, तो वो मुझे गले मिले, मुझे मुबारकबाद दी उन लोगों ने। दूसरा मेरे से छोटा था अपना रामपुर का लोकेंद्र, उन्होंने वहाँ पैर छुए, मुबारकबाद दी। तो हमारे ऐसा यहाँ विवाद विशेष कोई है नहीं। हमारे गांव में आप हमारे पुलिस स्टेशन पता करेंगे तो मेरे हिसाब से साल में कोई 1 या 2 किसी का एप्लीकेशन चली गई, वो भी झूठी सच्ची, या फिर आपस में कोई ज्यादा वाद विवाद हुआ तो हो गया, वरना हमारे गाँव में ऐसा वाद विवाद है नहीं कुछ। मतलब एकता है, मतलब भाईचारा बहुत अच्छा बढ़िया भाईचारा, है, बहुत अच्छा भाईचारा है। बहुत बढ़िया सर। तो हमारे साथ आज सरपंच प्रतिनिधि कुतानी गांव से रविंद्र जी थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, और एक चाहते हैं कि गांव का विकास हो। जैसा कि रविंद्र भाई ने बताया कि वो सोलर सिस्टम लेके आना चाहते हैं, और सरकार से हटकर भी एक निजी तौर पर भी वो सोलर सिस्टम लाने का पूरे गाँव में वो प्रयास कर रहे हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए रविंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।